नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 18 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, मेडिकल में या नहीं होगा, और एग्ज़ाम अभी जो दिए हैं उसमें रिज़ल्ट कैसा रहेगा। डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, क्या बन पाऊँगा और हेल्थ कैसी रहेगी, ना शादी ना कुछ ना ये वो। चलो एनीवे, ये हाथ कहता क्या है, पहले तो ये देखो सूर्य डिस्टर्ब्ड है, ये सूर्य डिस्टर्ब्ड है, ये सूर्य डिस्टर्ब्ड है, ये यहाँ आकर दोबारा ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स शादी से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ये सूर्य डिस्टर्ब्ड है, जितने भी इस वाली लाइन पर ये काले काले डॉट पड़ जाएंगे ना, तो इट मीन्स सूर्य डिस्टर्ब्ड है। सूर्य पिता का दर्जा होता है, समझते रहो। सूर्य अपॉर्चुनिटीज़ का दर्जा होता है। सूर्य को क्यों अपॉर्चुनिटीज़ बोला गया है, देखो समझाता हूँ। ये होती है भाग्य रेखा, ये होती है सूर्य रेखा। अगर किसी की ये है तो ये क्या कहती है, जैसे नौकरी 10 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करते हो, तो ये तो सब लोग करते हैं, 10 से 6 करते हैं, नहीं करते। लेकिन 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करते हो, तो ये रेखा कहती है मैं रिवॉर्ड दूंगी। तो अब कंपनी वाले कहते हैं कि भैया ये ज़्यादा टाइम रुक रहा है, तो इसको ज़्यादा बेनिफिट देना है, तो यानी ये भाग्य रेखा सूर्य रेखा भी तो पैसा कमा कर दे रही है, उसे करिए और टाइम रुक, यानी ये अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाती है। और अगर इसमें कोई कमी आती है तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में दिक्कत आती है। ये बोनस होता है। बोनस कब मिलता है? कोई 10 से 6 तो जाए ना, और 6:30 बजे से 9 बजे चला जाए, कहे जी मैं तो बोनस वाले टाइम पे आता हूँ, तो उसे मिलेगी बोनस? कहेगा तू तो बेकार है, जा नौकरी भी गई तेरी। यही है ना। तो ये सूर्य रेखा हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? केवल कोई अब ये डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्लिनिक खोलना अपॉर्चुनिटी है, हॉस्पिटल बनाना अपॉर्चुनिटी है? नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी। ये तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, उसमें दिक्कत, प्लस अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ में क्या, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज़ को कैसे देखते हैं? जब ये लाइन जीवन रेखा के साथ ये लाइन ने इसे टच कर दिया, तो ये 2 प्रॉपर्टीज, मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ तो देगी या नहीं देगी? ये देगी। अब इस रेखा के साथ ये रेखा भी जुड़ी है, इसमें देखो कट के निशान लगे हैं। ये क्या कहना चाहते हैं कि हम नौकरी करेंगे ही नहीं, हम तो बिज़नेस करेंगे। अब डॉक्टर बिज़नेस क्या करता है? क्लिनिक खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है, नर्सिंग होम खोलता है। उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ये हाथ है, बस समझ लो। यानी ये गलत स्टेप है, और ये करना ही केवल जो है चाह रहा है कि मैं क्लिनिक खोल लूँ, मैं हॉस्पिटल बना लूँ, मैं नर्सिंग होम बना लूँ, मैं बड़ा से बड़ा चीज़ कर लूँ, मैं टाटा बिरला बन जाऊँ। गलत। नौकरी ही करे ये तभी सक्सेस होगा। जो कमाए उसे एसेट्स पे डाल दे, बस ख़त्म। उसे बेच दे, फिर दोबारा कर, उससे तो अमीर बनोगे। अगर आप एक क्लिनिक 2 क्लिनिक खोल ली, अरे वो चली नहीं, फिर वो उसका पैसा वहाँ अटक गया, अरे अब वो है, अब क्या करे, उधर से वो बिक नहीं रही, ज़िंदगी अपने जाल में खुद ही फंस जाओगे, ये जो टुकड़े टुकड़े होकर यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें ये काले काले दाग आ रखे हैं, ये लाइनें कटनी नहीं चाहिए। इसे काट दिया, इसके अंदर ये दिक्कत है, तो इट मीन्स कि बचो, आपके बिजनेस में दिक्कत आएगी। लेकिन ये लाइन यहाँ और ये माइंड लाइन यहाँ, ये कहती ही है कि मैंने बिजनेस करना है, ये कहती है। ये भूत जो है, इसे उतारना है। भूत क्या है? डॉक्टरी का। अब इसे कैसे उतारे? ये तो नहीं उतर रहा। इसको डाइवर्जन लाना है। ज़रूरी है एमबीबीएस में आप सर्जन बनो,
दवाई बहुत है फील्ड, रेडियोलॉजिस्ट है, उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड करते वो भी डॉक्टर बनता है, उसके बाद कर सकता है। जब तक वो साइन और स्टैंप नहीं लगाएगा आप अल्ट्रासाउंड अपना नहीं खोल सकते हो। लैब से रिलेटेड है, इससे कमाई होगी आपकी। डाइवर्जन लाओ चीज़ों में। देखो ये देखो, ये छुटकू सा एक साइन है, ये यहाँ ये छुटकू सा, ये बहन है इनकी, ये साइन ऐसे बना है, ये 17 से 18 साल के बीच में ये, और एक डॉट है, कोई बीमार होगा 16 साल पर, इसके नीचे भी एक साइन है, ये है, लेकिन ये साइन है, ये मेन, ये बहन थी। तो यानी अगर कोई ये बात भी पकड़ रहा है, ये 17 से 18 है, अब ये पेपर दिया 17 से 18 में, बहन एक जगह से दूसरी जगह चली गई, अब इसके बाद इस वाले साइन पर ये साइन ऐसे आया, ये देखो 17 से 18 के बीच में इस साइन ने इसको पकड़ रहा है। तो मैंने कहा कोचिंग थोड़ा सा दूर जाता है क्या घर से? हाँ जी, ये देख लो, है ना। तो ये साइन कितना छोटा था, ये बहन का साइन है, बहन का साइन, पेपर का साइन। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे एग्ज़ाम जो है वो जो ठीक आ गए नंबर थोड़े, तो अब मेरा जो है नीट में एडमिशन हो ही जाएगा, मैं उसमें भी ले लूँगा। अब वो 12th के बाद कॉलेजेस में क्या कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप ले आओ 95% ले आओ 12th में, ठीक है, और जिस दिन CUET का एग्ज़ाम हो ना, उस दिन आपके सारे 50% आए मार्क्स, तो क्या फ़ायदा, 95 का क्या फ़ायदा, उस दिन नहीं आए ना आपके, उस एग्ज़ाम में नहीं आए ना। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ दिक्कत आ रही, ये है, ये साइन है 19 से 20 में। और देखो ये आइसलैंड है पूरा, ये देखो सफ़ेद डॉट पड़ा है, ये आइसलैंड है। इसके बाद आपने अपना कोई हॉस्टल चेंज किया है 20 से 21 में। तो ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा जो है, ये आपका कॉलेज डॉक्टरी का है, कर रहे हो डॉक्टरी, लेकिन डाइवर्जन चाहिए। मैं तो देखो क्या कह रहा हूँ, डॉक्टरी में डेंटिस्ट ऑप्शन लेके चलो। डॉक्टरी होती है तो उसमें जो है प्रोफिशिएंसी को, अपनी फील्ड को थोड़ा सा चेंज करने की आगे कोशिश करो, ठीक है। क्या आप आगे पढ़कर, सपोज़ किसी ने MBBS करी, MD कर लिया, MS करते हैं लोग, सर्जन बनते हैं, तो करते नहीं करते, लेकिन क्या ये आपकी लाइफ में वो रहेगा? आगे और पढ़ना सही रहेगा? मैं कहता हूँ डॉक्टरी तक तो ठीक है, उसके बाद बस वहीं MBBS के बाद आप अपनी फील्ड पे से आगे पढ़ने की मत सोचना, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। करना हो कर लो, लेकिन माँ बाप तैयार रहें 19 से 20 के बीच में ऑप्शंस के लिए। अगर नहीं भी होता है तो पैसे देकर भी करवाना पड़े तो करवाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाओ, ये वाले समय का फ़ायदा उठाओ कि 18 साल मैंने लिखा है नहीं होगा 18 से 19 में, तो आप यहाँ पॉजिटिव रहो कि यहाँ और मेहनत करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। आपके घर पे कोई बीमार पड़ गया तो दिक्कत ज़्यादा आएगी, ठीक है, याद रखना, दिक्कत ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये देखो ये कट का निशान आया हुआ, ठीक है, इसलिए का। अच्छा, ये देखो ये साइन कैसा है, ये साइन ऐसे बनाया, पहले ऐसे साइन है, इसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, और इस पर डॉट, इस पर डॉट। ये देखो एक डॉट ये, एक डॉट ये यूं गया है साइन, और ये साइन ऐसे बनाया था। ये है 21 से 22 साल के बीच में। यहाँ इसकी बहन की शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसकी बहन की शादी नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो साइन बना है ना, ये पुश्तैनी का साइन होता है ना, ये जो मैं हमेशा बताता हूँ, ये रेखा पुश्तैनी की, इसके साथ ये प्रॉपर्टी का साइन है, ठीक है, प्रॉपर्टी का साइन, ये बीमारी का साइन है।
ये है 22 से 23 साल के बीच में आपके घर में जो बड़ा बुजुर्ग आदमी होगा, दादा नाना, समझ रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई बीमार पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चेंजिंग आएगी। ठीक है, 22 से 23 साल के बीच में। ये चीज़ समझ आ गई। ये वाली लाइन यहाँ पर आकर टच हो रही है ना, और ये ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, तो 24 से 25 साल के बीच में आप अपनी इंटर्नशिप वगैरह कंप्लीट कर लोगे, डॉक्टरी कंप्लीट कर लोगे। ये चीज़ समझ आई। अब मुद्दा आता है, क्या मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी? देखो ध्यान से देखो, ये दिक्कत ये ज़्यादा काला हुआ है ना, ये सॉफ्टवेयर ने मुझे बता दिया यहाँ दिक्कत है। ये तो जगह चेंज है, ठीक है, ये तो जगह चेंज है। तो यानी 25 के बाद 26 साल पर आप नौकरी करोगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होता। सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप अपना कुछ खोलना चाह रहे हो। अब आपको पता है अपना नहीं खोलना, तो अपना मन लगाओ वहाँ पर, ठीक है। फिर सेटिस्फेक्शन किस लेवल पर? अरे मेरे में टैलेंट है तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में जाता हूँ ना, यहाँ मेरे को सैलरी कम मिल रही है, मैं दूसरा यहाँ पर जौन से हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा मैं वहाँ करूँगा। अपने आप को चेंज करो ना। फिर ये 28 से 29 ये शादी है, 27 साल, 27 से 28 में शादी है, 28 से 29 में फिर चेंज करोगे क्या? अपना जो है जॉब मैंने कहा चेंज करो, ठीक है। अब ये एक्चुअल में चेंज क्या था मैं बताता हूँ। यहाँ के बाद आपने अपना काम खोला था, जैसे ही होती है अपना काम खोला, तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या साइन है, यानी ये साइन कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई क्लिनिक से रिलेटेड आपने एक्टिविटी करी है, ये क्लिनिक से रिलेटेड है। तो मैं कह रहा हूँ ये रेखा यहाँ पर टच होकर यहाँ आ रही है ना, तो यानी ये देखो ये क्लिनिक से रिलेटेड है। यानी 29 से 30 साल के बीच में आपने क्या करा है, कुछ चेंजिंग करी है कि मैं एक क्लिनिक से और ले लेता हूँ, वो भी उसमें भी बैठूंगा, इसमें भी बैठूंगा। मैं चाह रहा हूँ ये ना स्टेप उठाकर आप केवल दूसरे हॉस्पिटल में बैठ सकते हो, ठीक है, कुछ समय वहाँ कुछ समय, लेकिन अपना पैसा लगा के नहीं करोगे। डन। ये यहाँ तक है, ये 28, ये 29, ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ से लेकर ये जो साइन ऐसे इस लाइन पे बने, खर्चे ही खर्चे, ये 32 साल तक है। तो 29 से 30 के बीच में आपने एक चीज़ से एक और खोली क्लिनिक, सोचा चलेगी, इसमें खर्चे ही खर्चे 32 साल तक। 32 से 33 में अब आपने कहा कि भैया अब मैं क्या कर रहा हूँ, घर से दूर जाकर, ये देखो क्या मैं कहूँगा, यहाँ पर आपको अपना काम करना चाहिए। ये देखो क्या हाल हुआ होगा, मैं कहूँगा नहीं कहूँगा। ये 33 से 34 के बीच में फिर जॉब कर रहे हो। अब लाइफ जो है ये क्या हो रही है, स्ट्रगल पे चल रही है। 38 साल तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल, ज़ीरो सेटिस्फेक्शन। अब पहले अपना काम किया, अपने काम से फिर जॉब करी, जॉब में छोड़ते जा रहे हो, ये करते जा रहे हो, क्या चलेगा? ये देख रहे हो ट्रायंगल बना है, लेकिन उसमें कितना साइन, ये खर्चे ही खर्चे। तो 33 से 34 साल के बीच घर से बहुत दूर जाकर काम करोगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पर दूसरी जगह एक दूसरे हॉस्पिटल में 35 से 36 साल के बीच में फिर छोड़ोगे, यानी यहाँ तक आपको तो ये हाल हुआ। अब और दूर जाने की सोचा, इसमें आपने एक स्टेप उठाया है कि मैं अपना जो कुछ क्लिनिक रखी हुई थी उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराकर दोबारा कुछ एफर्ट करता हूँ, मुझे नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा। अब दोबारा तो लौट के बुद्धू घर को आए, बार बार क्यों ये स्टेप उठाते? शुरू से अपने माइंड को डेवलप करो कि आपने नौकरी करनी है, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जो मुझे ज़्यादा पैसे देगा मैं वहाँ काम करूँगा, बस ख़त्म मुद्दा। ये अगर सोच रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं।
कोई प्रॉपर्टी, यहाँ ये देखो ये क्या साइन है, ये साइन जो होता है एक मुसीबत लाता है, दूसरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस समय पर आप कंस्ट्रक्शन करा लो, इस समय पर कंस्ट्रक्शन करा लो। ये भी ट्रायंगल बना के बैठी है, नीचे भी ट्रायंगल बना के बैठा हुआ, ये देखो, और पीछे से स्क्वायर बने। ये कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रॉपर्टी है। 39 साल 40 साल कंस्ट्रक्शन, वो वाली जगह पर 42 साल तक काम करोगे। देखो, पहले 38 साल तक, फिर इस समय तक 42। फिर इस समय तक। ज़रा ये देखो, ये क्या साइन आए हुए हैं, ये क्या कहूँ मैं आपको, क्या कहूँ, कट के निशान, कट के निशान। जो इस लाइफ लाइन के नीचे से साइन आएगा ना, इट मीन्स कि आपकी फैमिली मेंबर ये आपको काम करने देगी। ये देखो, ये रुकावट, रुकावट। तो यानी 42 से 43 में चेंज, फिर 45 साल तक, फिर 47 साल तक। ये रेखा यहाँ पर टच हो गई और ये रेखा यहाँ पर, 47 साल तक। फिर 53 साल पर, 51 से 53 साल के बीच में चेंजिंग। विदेश जाना, विदेश भी जाने की सोच। ये देखो, यहाँ से चेंजिंग है। तो ओवरऑल आपका हाथ, हर आदमी टाटा बिरला, हर आदमी अच्छा, बहुत बढ़िया, जिसने अपनी लाइफ में एक पहले क्लिनिक खोला, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर नर्सिंग होम। ज़रूरी नहीं होता है ऐसे। आपकी स्ट्रेंथ आपको कमा कर देगी, लेकिन अपनी इच्छाओं को कम करो। शादी, उसमें दिक्कत है, देखो उसमें दिक्कत है, उनमें दिक्कत आ रही। तो आपको 34 साल तक अपनी शादी बचा कर चलनी, इस साल तक बचा कर चलनी। इसके बाद एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये नीचे एक कट का निशान है। ठीक है, तो 34 साल तक अपनी शादी को बचा के चलना। अब उसमें क्या क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये है, मेरी मम्मी के, मेरे पापा, तबीयत ख़राब है उनकी, तुम अपने अपने में लगी हुई है, तो आप फ्रीली छोड़ दो। गवर्नमेंट जॉब वाले क्या करते हैं, उनकी जॉब कहीं, आपकी जॉब कहीं, तो फ्रीली छोड़ दो। अगर उसके घर में कोई बीमार है, जाने दो, उल्टे जवाब मत दो। तो 34 साल तक जो है आपकी लाइफ में तलाक वगैरह की नौबत नहीं आएगी, अगर ये सोच रखोगे। और अगर यहाँ पर पॉजिटिवनेस रखी, अपना घर रखा, अपने माँ बाप को पकड़ा, उल्टे जवाब दिए, तो भैया फिर तो इसमें भी क्रॉस, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े, बिजनेस नहीं चल रहा, यानी क्लिनिक नहीं चल रही, घर से दूर जा रहे हो, टेंशनें हो रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है। कोई और हो, ये अगर थोड़ा सा भी ऑप्शन होता तो मैं और व्यक्ति को कोर्स चेंज करने के लिए कहता। यहाँ कोर्स नहीं चेंज हो रहा, केवल डॉक्टरी है, लेकिन उसमें डाइवर्जन जरूर लाना चाहिए। किससे कमाई हो, कमाई क्या होगी? कमाई करो, प्रॉपर्टी लो, उसे अपने बिजनेस में मत लगाओ। प्रॉपर्टी को 4-5 साल रखा, बेच दिया, बड़ी ले ली, उधर से फिर कमाई करी, फिर से बेच दिया, खरीद लिया, उससे तो आगे करोड़पति बन जाओगे। अपने फादर वाली प्रॉपर्टी वो भी मिलेगी, समझते रहना। यानी अब पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी मिलेगी। अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को ज़िंदगी में नहीं बेचना। माँ बाप बेच सकते हैं, आप नहीं बेच सकते, उसे रखो, वो आपके लिए हीरा है। अपनी चीज़ों को अल्टा पल्टी करते रहो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप आगे लाइफ में, इतना कह सकता हूँ, अगर ये सोच रखोगे और बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तो जाकर अपना कुछ खोलना चाहते हो, तो लास्ट में करना, बुढ़ापे में करना। तो आप ये वाली रेखा यूं करके पीछे से ऐसे बनी, तो मैं कह सकता हूँ
करना, लेकिन वो लास्ट, यानी जब मैं 53-54 कह रहा हूँ, यानी यहीं पर स्टेप उठा सकते हो तो उठा लीजिए। इसके बाद चलो अब हम करते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ दे जाएगा। लेकिन वही मैं चीज़ें कह रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड, लैब, रेडियोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ों में ही कमा सकते हो। सर्जन, अच्छा सर्जन, ये वो आप पे प्रेशर रहेगा, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, दूसरे डॉक्टरों पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा, इसीलिए आप अपना काम करना चाहते हो। मैं चाह रहा हूँ कि वो हॉस्पिटल चेंज कर लो और दूसरे पे चले जाओ, ठीक है। तो आपके हाथ में सूर्य कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है, ठीक है। ग्राफ में समझाता हूँ। ये देखो, सबसे ऊपर लिखा है 5 से 6 साल के बीच में कोई बीमार होना, और ये देखो एक जगह से दूसरी जगह। ये क्या होता है, जगह चेंज करना। जगह चेंज में क्या होता है, कोई जिसके साथ कोई प्रॉपर्टी या कोई ट्रांसफ़र, ठीक है। 8 से 9 के बीच में ये क्या है, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कोई चीज़ खरीदना या समथिंग करना। यहाँ पर भी खरीदने की ये रेखा, ये राहु पर चल रही है प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, फिर जगह चेंज करी 13 से 14 के बीच में, ठीक है। ये क्या है, 17 से 18 के बीच में आपकी बहन एक जगह से दूसरी जगह, और कोचिंग जो है दूसरी। इसके नीचे ये साइन का मतलब ये है कि ये बीमारी, ये कोई बीमार पड़ा होगा, एक मुसीबत, दो मुसीबत, प्लस ये लड़का जो है टेंशन ले रहा है। लेकिन 17 में ये वाला साइन बहन का आ गया था, ये तरक्की का साइन होता है, तो ये क्या करवाएगा, 17 से 18 में जो पेपर दिया है उसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाकर ये रहा 19 से 20 के बीच में ये वाला ट्रायंगल बना है, ये भी राहु पर बना है। ये क्या करा, हॉस्टल चेंज करा देगा, कोई जगह चेंज करा देगा। ये आप जहाँ रह रहे हो उनसे दोस्त होते हैं, कुलीग होते हैं, वहाँ पे पटी नहीं और चेंज कर लिया। ये आपकी बहन ने 21 साल पर, ये यहाँ से ये राहु है, यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा या फिर उसकी शादी होती है तो दिक्कत है, तो यहाँ पर 21वें साल पर शादी मत कराना, ठीक है। कोई चीज़ उसकी कंप्लीट हो रही है तो यहाँ तक हो जाएगी, ठीक। ये क्या है, 22 में पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, कोई बीमार पड़ेगा 22 से 23 में, ठीक है। ये कोई कंस्ट्रक्शन कराना 23 से 24 में उसमें, ठीक है, इनके घर पर। और इसके बाद ये वाली लाइन क्या करवा रही है, ये इंटर्नशिप करवा कर कंप्लीट करवा रही है आपकी मेडिकल। अब इसके बाद इसका मतलब ये है कि आपने नौकरी करी, मन नहीं लगा, फिर इसके बाद फिर आपने चेंज करी। इसके बीच में इसका मतलब है मैंने कोई अपना काम करना है, मैंने शादी, चलो भाई शादी कर लेते, अपनी दुकान को, अपनी क्लिनिक खोल ली, कुछ कर ली, फिर दूसरी खोल ली। इतनी जल्दी स्पीड है, अरे चलने तो दो, चलने तो दो। एक और फ़ायदा क्या हो रहा है, यहाँ पर आप सोच रहे हो यहाँ दिक्कतें आ रही हैं और इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, खर्चे ही खर्चे। अब क्या हो रहा है, 32 साल के बाद जैसे ही 33 आया, आइसलैंड आया, ये नौकरी करते हैं, दूर करता हूँ, ये दूसरा हॉस्पिटल, इसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं, खर्चे ही खर्चे, खर्चे ही खर्चे, सेटिस्फेक्शन नहीं, स्ट्रेस। 38 साल तक अपने नेटिव विलेज के से, यार उसके पास ही मैं काम करूँ, यार दूर चला पास चल, नहीं एक कन्फ्यूज़न है यार उधर, ये क्या है, क्यों, क्योंकि आप पहले अपना सब कुछ लगा चुके हो, यहाँ तक ज़ीरो हो चुके हो। नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे 39-40 आएगा, कोई कंस्ट्रक्शन कर लेना, घर से दूर मिलेगी, जो चीज़ मिलेगी, जितना दूर मिले करते रहो, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर आना जाना, कार लो, आओ जाओ, वहाँ उस वाले हॉस्पिटल में, कभी उसमें ही कमाई है, पास वालों में तो घास भी नहीं आएगी। 42 साल तक, यानी सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पर भी नहीं है। 42 के बाद चेंज, ये देखो 42 में बीमार, कोई कंस्ट्रक्शन, फिर कोई काम चेंजिंग कर ली, नया चीज़ खोली। 45 में हेल्थ प्रॉब्लम, ये पुश्तैनी में एक पहले यहाँ बीमार होगा, माता पिता में से या ससुराल पक्ष में से, प्लस ससुराल में से एक यहाँ पर, ठीक है। विदेश, कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, ठीक है। फिर 47 में विदेश के अलावा ट्रैवलिंग के बाद चेंजिंग, फिर उसके बाद 53 पर चेंजिंग। ये तो सेटिस्फेक्शन तो नहीं है ना,
क्यों नहीं है? क्योंकि अपना करना चाह रहे थे। ये क्या है कि जुगाड़ करके आप अपनी लाइफ में ये जुगाड़ है, नहीं चल रहा है तो चलो ये कर लेते, नहीं तो क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे आप। ऑर्गेनाइज बनो, जॉब करो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही ना, हाँ मुझे वहाँ पर वो दे रहे हैं 80,000 रुपये, ना, दूसरा दे रहा है 90,000, ठीक है मैं वहाँ चला जाता हूँ, कुछ समय काम कर रहा है, अच्छा वहाँ भी बैठ लूँगा मैं, ठीक है, ऐसे कर लोगे तो ठीक। जो चीज़ पैसा कमाओ एक प्रॉपर्टी पे लगा दो, कुछ साल रखो, उसे बेच दो, फिर इन समय पर जो ये काम कर रहे हो ना, ये जो समय, ये प्रॉपर्टी का निशान है ना, ये क्या है, आपने चेंजिंग कर ली थी तो ये प्रॉपर्टी आ रही। अब ये क्या है कि नेटिव विलेज से दूर जाकर, ठीक है, फिर ये क्या है, बीमारी, पैसा लगाया, यहाँ कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो ये पैसा होता है तो कंस्ट्रक्शन कराते हो, तो ये चीज़ खरीदनी है और फिर उसे बेचना या उस पर कंस्ट्रक्शन कराकर दोबारा, तो ऐसे करते रहोगे तो ठीक है, नहीं तो अपने काम पे जो भी लगाओगे वो ज़ीरो होते रहोगे। अपना काम क्या है, क्लिनिक लगा लो और लगाओ, वो चलेगी नहीं, फिर दूसरी जगह पर। ये रेखा यूं कह रही है दूर, जब दूर कह रही है तो एक जगह पर क्यों, चेंजिंग है ना, इसलिए ये वेस्टेज जाएगी, ये खर्चे जाएंगे। और इधर ये क्या साइन है, ये साइन ये है कि 34 साल तक अपनी शादी को बचा के रखना, 29 से प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, 29 से प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, 29 से 30 में कोई डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर सूर्य और शुक्र ये दोनों आपको उपाय करने हैं। तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, शादी से रिलेटेड क्या लेना चाहिए, ठीक है, और अपने क्लिनिक से रिलेटेड, और जहाँ तक अभी की बात है, अभी ना तो घर पे कोई बीमार होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, पूरी मेहनत करो, ठीक है, और दूसरे ऑप्शंस लेकर तैयार रखो, और यहाँ पर 19 से 20 साल के बीच में अपना क्रैक करना ही करना है, और अगर नहीं भी होता है तो माँ बाप तैयार रहें, वहाँ पर वो करें, ठीक है। आप MBBS तो कर लोगे, लेकिन वो आगे जाकर वो केवल अपना खोलने की वजह से सब कुछ सत्यानाश हो रहा है, तो नौकरी करो और एक्सपीरियंस अलग अलग हॉस्पिटल्स का लो, बहुत ज़्यादा जो है, जो अपनी लाइफ में जो है गेन करोगे नॉलेज को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।